हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 19 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है बच्चे, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग में जो कि मैथ आता है ना, वो आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 40 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा बच्चे। कम से कम आपका रॉ मार्क्स 85 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा बच्चे। तो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए और कम से कम 85 प्लस करके एग्जाम में लेकर के आप चले आइए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसका एक रीजन और है बच्चे की, एक ही एग्जाम है, बस इसी में आपको नंबर ले आना और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपका नर्वस सिस्टम है, यानी कि तंत्रिका कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बायोफिल्म में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये पत्तियों के कोर पर विकसित हुई कलियों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? अब देखिए बच्चे, पौधे में लचीलापन कोलेन कायमा के कारण होता है बच्चे। अब देखिए, एक ट्रिक याद कीजिए, पीसीएस, पेरेंट कायमा, कोलेन कायमा और अस्केलेन कायमा, ठीक है। ये आपका मृत होता है बच्चे, ये आपका मृत होता है, और ये दोनों आपका जीवित होते हैं, जीवित, ये भी आपका जीवित होते हैं, ठीक है बच्चे। ये आपका पैकेजिंग, यानी कि कोई भी चीज का स्टोर करता है बच्चे, पेरेंट कायमा। कोलेन कायमा कोई भी चीज को लचीलापन मतलब कि करता है बच्चे। और स्केलिन कायमा, जैसे आप लोग अखरोट खाते होंगे ना, तो अखरोट का जो बाहर रहता है वो आपका स्केलिन कायमा रहता है, वो एक प्रकार का मतलब कि मृत रहता है बच्चे। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो प्रेन का कायमा, कोलिन कायमा, स्केलिन कायमा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ दीवारें छतें हैं, तो यहाँ पर लिखिए दीवारें, कुछ दीवारें छतें हैं, लिखिए छतें, सभी छतें बिल्लियां हैं, तो यहां पर लिखिए बिल्ली। अब देखिए बच्चे, सभी बिल्लियां घास है, तो बना दीजिए घास, सभी बिल्लियां घास है। आगे बढ़िए बच्चे, निष्कर्ष में कुछ घास दीवारें हैं, तो घास यहां पर है बच्चे, दीवारें यहां पर है बच्चे, कुछ में एकदम आपका सही हो जाएगा। सभी घास छतें हैं, तो घास यहां पर है बच्चे, छत यहां पर है बच्चे, नहीं बच्चे, ये गलत हो जाएगा बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 3240 से सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, 6 के 3 क्रमागत गुणज है, तो इनकी 3240 में पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना चलाएगा बच्चे? तो 1080 108 चलाएगा, आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1080। अब देखिए, 3 क्रमागत गुणजों का योग इतना सबसे छोटा गुणज, तो इसको सब 6 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 1074 आ जाएगा एक संख्या, और 6 जोड़िएगा तो 1086 आ जाएगा बच्चे। तो क्या बोला, सबसे छोटा, तो 1074, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे, करंट अफेयर है। अब देखिए, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्क्रम में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो आपका CuSO4 का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिस्कुट के एक टिन का भार इतना केजी है,
ऐसे 7 3 का बाहर क्या आ जाएगा, बस 7 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है। अब बोलेगा कि सर मैं मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1.750 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 0 7 5 35 हाथ में 3 7 7 49 3 49 3 52 हाथ में 5 7 5 12 बस। तो 12 केजी 250 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चीनी के मूल्य में इतना % की कमी के कारण एक एक व्यक्ति 120 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो जो आपका परसेंटेज में है ना, उसको आप सबसे पहले आप रेशियो में चेंज है आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए 6.25 है, तो परसेंटेज के बदले 100, और यहाँ पर पॉइंट के बदले भी 100 हो जाएगा। तो 25 25 625 25 400, यहाँ पर 25 400, तो 1/16 हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे तो ये 16 हो गया और 1 हो गया बच्चे, ठीक है। ये किसका कीमत हुआ? चीनी के मूल्य में इतना % की कमी के कारण एक व्यक्ति, अब देखिए वस्तु कितना लाएगा तो इसका इन्वर्स होता है, तो 1/16 हो जाएगा। एक व्यक्ति इतना रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका 1/16 आया तो 15 हो जाएगा। ये आपका रेट आया बच्चे, ठीक है, और ये आपका क्वांटिटी आया, ठीक है। अब देखिए 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो यहाँ पर कितना अधिक खरीद सकता है? तो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 1 केजी है, ठीक है। तो आपका 15 रुपया में 15 क्वांटिटी खरीदेगा, 16 खरीदेगा। तो क्या बोल रहा है? तो चीनी के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो जाए, क्या अ, होगा बच्चे? तो घटा हुआ मूल्य बोला है ना, तो इसको 120 में आप 16 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4 तिया 12 4 चौ 16, यानी कि 7.5 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। क्योंकि घटा हुआ मूल्य बोला है ना, इसलिए। अगर ये बढ़ा हुआ मूल्य बोलता, रेट बोलता, तो फिर आपका 1500 होता बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज मैंने आप लोग को बहुत बार बताया बच्चे। और इसका जो कि फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़िएगा तो 1 2 3 1 2 3 1 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, 12 का 144 घटा दीजिएगा। तो अब देखिए बच्चे, इसको जब नहीं, देखिए उतना स्क्वायर भी करने का आपका कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। देखिए अब देखिए एक बार पहले आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, जोड़िएगा ना बच्चे, तो 2 1 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, ठीक है। और एक बार आप घटाइएगा तो 1001 है ना, 10,001 में 122 को घटाना 122 को, तो 9 2 11, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया ना, 7 2 9, यहाँ पर भी 9 9, तो 8 1 9, यहाँ पर 9, 98 7 9, 98 7 9। अब देखिए बच्चे, आपको करना क्या है ना, इतना भी दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है बच्चे। अब डायरेक्ट मल्टीपल खोज लीजिएगा, आंसर आपका चला आएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 8 7 15, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 8 2 10 5 6 15 और 7, ये तो 3 का है ही नहीं बच्चे। यहाँ पर देखिए 8 1 9, ठीक है, 7 5 12, ये हो सकता है बच्चे। 8 1 9 7 5 12, ये भी हो सकता है। और 8 1 9 7 5 12, ये भी हो सकता है। अब देखिए आगे मल्टीपल खोजिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए और किससे कट रहा है? अब देखिए 3 का तो मल्टीपल खोज लियो ना, आगे देखिए, देखिए क्या है, 8 1 9, तो मल्टीप्लाई ही कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लस का अर्थ है माइनस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो 23 हो गया प्लस 7 हो गया, गुने 15/5 प्लस 7 हो गया, तो 5 या 15 21 23 प्लस 21 प्लस 7, तो
सॉरी प्लस को माइनस में भी तो चेंज करना है ना। देखिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 और 4 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो उम्मीदवार के बीच बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुआ। दोनों उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों का कितना परसेंट जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ? बस जीतने वाले को कितना मिला बच्चे? तो जीतने वाले को 1854 मिला बच्चे। और पूरा वोटिंग कितना का हो गया बच्चे? तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 8 4 12, हाथ में 1 और 5 और 1 6 1 7, ठीक है बच्चे। 18 6 24 गुने 100 कर दीजिए। अब देखिए बच्चे किससे कट रहा है बच्चे? 3 से कटेगा, छोतिया 18, 18 तिया 54, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। अब देखिए 8 9 6, 8 तिया 24 बच्चे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ठीक है बच्चे। अब 2 से काटिए, 309 हो जाएगा बच्चे। यहाँ 2 से काटिएगा, 412 आ जाएगा, आ जाएगा। 4 2 6 1 7। अब देखिए बच्चे, अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपको 75% चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2 4 6 1 7 लोग हैं। बना दीजिए 7 लोग का। 1 2 3 4 5 6 1 7। आगे बढ़िए। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़िए। बी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। बी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। आगे बढ़िए। एफ के ठीक ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है बच्चे। एफ के ठीक दाईं ओर आपका कौन बैठा हुआ है? दाईं ओर आर बैठा हुआ है बच्चे। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां हो जाएगा। बस सारा बैठ गया, बचा कौन? क्यू। तो क्यू को लिख दीजिए। पूछा क्या गया? क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे? अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है बच्चे? अब देखिए बच्चे, आधी हो जाती तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बच्चे। अर्धसूत्री विभाजन बच्चे। अब देखिए सूत्री विभाजन किसे कहते हैं बच्चे? जैसे आपका कहीं पर कट जाएगा ना, तो वो सूत्री विभाजन से आपका फुलफिल होगा बच्चे। अब इसके पीछे रीजन क्या है ना, कि अगर सूत्री विभाजन क्या करता है ना, कि बराबर हिस्सों में जितना जितना कमी है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चे। तो अगर आपको आदि होता तो अर्ध सूत्र से, अगर आपको फुलफिल करना है, कट गया या या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर डॉक्टर कुछ चीर-फाड़ करते हैं, तो वो आपका सूत्री विभाजन से होता है बच्चे। दोनों में डिफरेंट आप लोग को ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इस दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रकृति कैसी होगी बच्चे? तो देखिए बच्चे, F बराबर R/2 होता है बच्चे, ठीक है। तो फोकस कितना है बच्चे? वक्रता त्रिज्या 20 है बच्चे, तो फोकस आपका 10 आ जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों को हटा दीजिए। अब देखिए बच्चे, अब क्या है बच्चे, एग्जाम में कोई भी चीज आराम से बनाना है बच्चे, ऐसा नहीं बच्चे कि आप गलत कर दीजिएगा। अब देखिए फोकस आपका निगेटिव अवतल दर्पण में होता है बच्चे। अवतल दर्पण फोकस निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है बच्चे, तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। अगर कोई लड़का यहाँ तक भी पहुंच गया ना, फिर भी गलती होने का चांसेस है उनके पास, तो इसलिए आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, साइन कन्वेंशन एक बार आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो देखिएगा बच्चे आप लोग, देखिए बच्चे दर्पण दो प्रकार के, एक आपका अवतल, इसी को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं बच्चे। अभिसारी, अभिसारी एग्जाम में कभी कभी अवतल का जगह पर अभिसारी लिख देता है बच्चे। एक आपका उत्तल होता है, इसे अपसारी बोलते हैं बच्चे, अपसारी।
अब देखिए बच्चे, फोकस आपका अवतल में निगेटिव होता है बच्चे, उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है बच्चे। यू का मान दर्पण रहे, लेंस रहे, कुछ भी रहे, अवतल लेंस रहे, उत्तल लेंस रहे, अवतल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, सारे में निगेटिव। बस यू के लिए कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो निगेटिव। अब देखिए बच्चे, वी के लिए अगर आपका अवतल दर्पण में अगर पॉजिटिव आ जाएगा ना, तब प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा बच्चे। पॉजिटिव में आभासी और निगेटिव में वास्तविक, और उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। जिससे क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो मैं ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग को, अगर कोई बच्चा मेरा रेगुलर वीडियो देखता होगा ना, तो ये सारे चीज आप लोग को याद होते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धमनियों में वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। एकदम सही है बच्चे। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। नहीं बच्चे, पतली कैसे होगी बच्चे? शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रभावित हो। एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसको चेंज करना है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कप सिरप में निम्नलिखित में से किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल का बच्चे। किस अल्कोहल का बच्चे? तो एथेनॉल का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, कप सिरप है तो एस्कॉर्बिक एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कोहल बोला है बच्चे, तो एक ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर दीजिए बच्चे। अब देखिए, मेथनॉल को तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं बच्चे, अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है, तो मेथनॉल को छाट दीजिए। प्रोपेनॉल भी आपका जहरीला ही होता है बच्चे, तो एक ही बचा एथेनॉल, तो एथेनॉल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ट्रायंगल एबीसी में डी पर बीसी और एसी परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या है, बीडी है ना जो एसी पर परपेंडिकुलर है बच्चे, बीडी। ठीक है, आगे बढ़िए। बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, तो ई को इस प्रकार रख दीजिए बच्चे। इला में बचे तो ये 90 डिग्री होगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा गया है बच्चे, तो आप लोग क्वेश्चन कितना रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौन सी ए ई बराबर 34 डिग्री, तो सी ए ई बराबर, तो यानी कि इसका वैल्यू है 34 डिग्री बच्चे। ठीक है, ध्यान आप लोग फोकस कीजिएगा। तो क्या बोला, तो ए ई बी का माप क्या होगा, तो ई ए ई बी का, ए ई बी का यानी कि इसका वैल्यू पूछा है बच्चे। तो देखिए बच्चे, छोड़ना। अब देखिए बच्चे, डी बी सी यानी कि डी बी और सी यानी कि इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 54 डिग्री। अब देखिए बच्चे, ये 34 है तो ये आपका 90 हो गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 90 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 34, कितना छोटा 10 हो गया बच्चे, यहाँ पर 8 हो गया ना बच्चे, तो 56 हो जाएगा ना, 56। तो ये आपका 56 हो गया, तो ए भी आपका 56 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 56 हो जाएगा। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, तो कर दीजिए 54 प्लस 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस 4 10 हाथ में 1 5 5 10 1 11 110, तो एक्स बराबर 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 में। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है बच्चे, तो आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 8 मीटर 54 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक फीते को समान लंबाई वाले 60 टुकड़े में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगा? बच्चे कुछ नहीं करना है बच्चे, 7 से सिर्फ डिवाइड करना है बच्चे।
तो देखिए बच्चे, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रवों के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके गलत कथन को चूज करना बच्चे। तो इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, क्योंकि यही कथन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से एथीन में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो देखिए बच्चे, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता बच्चे, तो कार्बन का 6 होता है बच्चे, तो 2 4, तो वैलेंसी पूछा तो इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 13,200 रुपया है। वॉशिंग मशीन पर 20% की छूट देकर इसे एक फुटकर विक्रेता को बेचा जाता है। फुटकर विक्रेता के लिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, 13,200 रुपया। वॉशिंग मशीन पर 20% की छूट देकर इसे एक फुटकर विक्रेता को बेचा जाता है। तो कितना में बेच रहा है बच्चे? तो 80% में। और फुटकर विक्रेता के लिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बस इसी को करना बच्चे, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, हाथ में 1 होता है बच्चे, 8 ते 24, 1 25, हाथ में 2 और 8 2 10, यानी कि 1 0, यानी कि 10,560, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बच्चे? एग्जाम में आप लोग का रीड अच्छे से क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बोल देता ना कौन सा सही नहीं है, कौन सही है। तो रीड अच्छे से आप लोग एग्जाम में जरूर कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं होती। नहीं बच्चे, अस्थिर होती है बच्चे। तो यही कथन आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एक एक ऑप्शन भी हम आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एकदम सही है बच्चे। ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम से बच्चे। क्या होता ना कि आपको जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप रूपांतरित कर सकते हैं, नहीं आप ऊर्जा को बना सकते हैं, नहीं आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। अब देखिए, रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव अस्थिर रहती है। एकदम सही बात है बच्चे, बराबर ही होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर आप किसी को कितना ही ऊर्जा दीजिएगा ना, फिर भी दोनों को जोड़ करके बराबर होना चाहिए। तो ये भी कथन आपका सही है। अब देखिए, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, तो ये भी कथन सही है बच्चे। तो गलत कथन यही है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। और ऊर्जा और एगो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है बच्चे, दोनों सेम ही है बच्चे। उस इसमें ऊर्जा बोलता है बच्चे, उसमें आपका द्रव्यमान बोलता है बच्चे। और दोनों से आप लोग से हमेशा क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की चाल चाल से 90 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? जब भी आपसे औसत चाल बोले बच्चे, औसत चाल, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल समय। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दूरी कितना है बच्चे? तो यहाँ पर 90 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर 150 किलोमीटर ड्राइव किया, तो 90 50 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 240। और समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा चाल होता है बच्चे। तो दूरी 90 है और चाल 45 है, तो कीजिएगा तो 2 चलेगा बच्चे। यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चे। तो 3 2 5, 240 बटा 5, तो 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एंजाइम कहते हैं बच्चे। एंजाइम के थ्रू ये पदार्थ आपस मतलब कि टूटते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी समृद्धि, ये तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज बोला बच्चे, 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो देखिए, 100 रुपया किसी से आप उधार मतलब कि लेकर आए और आपको 200 रुपया लौटाना पड़ रहा है, तब ना ये राशि
आपका दुगना हुआ बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो कितना आप ब्याज दे रहे हैं, तो 100 रुपया के ब्याज दे रहे हैं, और कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में। बस डिवाइड आपको करना, तो 12.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अब देखिए बच्चे, जैव निम्नीकरण की क्या मतलब होता है ना, कि जो पदार्थ जीवित होना चाहिए, एक आपका अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। जो पदार्थ आपका आपका मृत होता है ना, वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है बच्चे। अब ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब देखिए, प्लास्टिक बैग, ये आपका अजैव निम्नीकरण में आता है, क्योंकि प्लास्टिक बैग आपका मतलब कि निर्जीव होता है बच्चे। अब देखिए, कांच भी आपका निर्जीव होता है। अब देखिए, विद्युत तार, ये भी आपका निर्जीव होता है। अब देखिए, मृत पादप, ये आपका जैव निम्नीकरण में आता है बच्चे। सॉरी बच्चे, जैव निम्नीकरण है ना, तो जिसे विघटित नहीं किया जा सकता, उसी को जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक आपका प्लास्टिक बैग है, इसे भी आप विघटित नहीं कर सकते। अब देखिए, कांच को भी विघटित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, विद्युत तार को भी विघटित नहीं कर सकते, तो मृत पादप को आप विघटित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। और एक आपका जैव जैव जैविकरण होता है बच्चे, उसमें वो काम होता है जो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को मैं डिस्कशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है, और इस प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता P है, और इसे प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता तो सेम ही रहेगा ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रो एल बटा ए होता है बच्चे। तो इसका तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चे, तो इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए, अब क्या बोला, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, तो रो ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य खतरा है, इससे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी यह जमीन और समुद्र के नीचे दोनों जगह मौजूद है। ध्वनि प्रदूषण का कोई भी अवांछित या परेशानी करने वाले ध्वनि माना जाता है, जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। अब देखिए, कारण में क्या है बच्चे, इसके कुछ प्रमुख कारण वाहन, विमान, औद्योगिक मशीनों, लाउड स्पीकर, पटाखे पटाखे आदि हैं। एकदम ये सही है बच्चे। अब देखिए, दो में क्या बोलेगा, उच्च मात्रा में उपयोग किए जाने पर कुछ अन्य उपकरण भी ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं, जैसे टेलीविजन, ट्रांजिस्टर और रेडियो। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चे, और हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, जो यौगिक आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहेगा ना, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए बच्चे, एक आपका एल्केन आता है, एल्केन। एल्केन मतलब आप लोग याद करके जाइएगा बच्चे, टेक्नीशियन में या फिर एलपी में या फिर जेई में एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को जरूर मतलब कि मिल जाएगा बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट है, फिर भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एल्केन हो जाएगा बच्चे। इसका इंग्लिश में भी बता देते हैं, LKANE। ठीक 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 है बच्चे। इसमें देखिए, सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, और इसका फार्मूला होता है ना, CnH2n+2 होता है। एक आपका एल्कीन होता है, एल्कीन, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है बच्चे। अब एक आपका एल्काइन होता है, एल्काइन, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे। और इसमें देखिए, आपका इंग्लिश देखिए बच्चे, इंग्लिश भी बता देंगे ना, तो ट्रिक आपका बन जाएगा, ALKENE, एल्कीन। और ये आपका एल्काइन होता है, ALK/NE। ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ये आपका संतृप्त होता है बच्चे, संतृप्त। ये दोनों आपका असंतृप्त होता है, असंतृप्त। इतना सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चे, क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब देखिए बच्चे, अब देखिए आप याद कैसे कीजिएगा, तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ए आता है बच्चे, तो सबसे पहले ए लिखे, ए के बाद ई आता है बच्चे, तो ई लिखे, ई के बाद आपका बाई आता है बच्चे, इसलिए बाई लिखे। एक मेरे तरफ से छोटा सा ट्रिक क्रिएट किया गया है।
अब देखिए यहाँ पर एल्केन है तो कार्बन की संख्या आपका 2 रखना है बच्चे, तो यहाँ पर 2 रखिएगा, तो हाइड्रोजन को भी दो रख, एन के जगह पर 2 रखिएगा, तो 2 दूनी 4 दू 6 यानी कि H6, ये एकदम आपका संतृप्त है बच्चे। अब देखिए अगर यहाँ पर 3 रखिएगा तो यहाँ पर 3 दूनी 6 दू 8, ये भी आपका हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, ये भी आपका है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कार्बन के 2 रखिएगा ना बच्चे, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 2 दूनी 4 दू 6 आ जाएगा बच्चे। तो ये 3 तो कभी होगा नहीं बच्चे। एग्जाम में ऐसा नहीं है बच्चे कि हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर C2H6 है तो C2H4 तो कभी होगा ही नहीं बच्चे। तो इसको तो चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बच्चे। अब देखिए C4H10 है आपका, तो यहाँ पर 4 रखिएगा तो हाइड्रोजन आपका 10 आ जाएगा बच्चे। तो 4 भी सही है, तो कौन सही है, 1 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एकदम आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सही कथन को चेक करना है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही हजारों अपृत अंडे होते हैं। एकदम ये सही है बच्चे। चलिए आगे। अब देखिए बच्चे, ए का ई से क्या संबंध है, जिसे से लगा रहेगा ना उसी को नजरों से देखना है। तो ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है आपका बेटा, तो यहाँ पर हो गया बेटा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो आपका पत्नी है, तो बेटा के पत्नी आपको क्या लगे, मतलब कि लगेंगे। तो अब देखिए बच्चे माइनस का अर्थ क्या है, तो बेटी है, तो उसकी बेटी आपको मतलब कि पोती लगेंगी। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, तो भाई है, तो उसके भाई भी आपको क्या, तो पोता लगेंगे। तो बेटा का बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में कोडेड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, रेलवे में 90% क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं बच्चे। तो जिनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है बच्चे, तो इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस करके जरूर आप मतलब कि जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो +5, यहाँ पर +10, यहाँ पर +15, +20, आपका 25 जोड़िएगा तो 93 आ जाएगा, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, अल्फाबेटिकल सीरीज का है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एथेनॉल को 443 केल्विन पर अतिरिक्त शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, तो इथीन और जल बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। और ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में भी लिखा गया है बच्चे, और जो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा जाता है वो वही क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया लगाया जाता है, यदि वस्तु वस्तु तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। देखिए जब आप किसी पर भी बल लगाइएगा ना, सब आप सेम डायरेक्शन में लगाइएगा ना, तब आपका जो कि कार्य होगा वो धनात्मक होगा। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा ना, तो आपका ऋणात्मक होगा। जब आप परपेंडिकुलर लगाइएगा ना, तो उसका कार्य आपका 0 होता है बच्चे। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्क बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चे, तो एफ cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे बल की दिशा में विस्थापित हो जाते, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हाँ देखिए 92 में से 56 को घटा दीजिए बच्चे, तो 6 12 और 5 3 36 हो रहा है बच्चे। यहाँ पर भी 36 कीजिएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राजवीर ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16,000 का निवेश किया, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चे। अब देखिए बच्चे एक चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा बच्चे, रेट आपका 10% है बच्चे, समय आपका 1 वर्ष है बच्चे, अर्धवार्षिक कितना का होता है, तो 6 मंथ का होता है बच्चे, ठीक है। और आपको 1 साल तक जाना है बच्चे, तो 1 साल में 12 माह होते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर टाइम में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का नियम है बच्चे कि अगर आप कोई चीज में मल्टीप्लाई कर
रहे हैं और विपरीत वाला में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5% आ जाएगा और टाइम आपका 2 साल चला था बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट खाली रटते हैं, लेकिन नहीं, इसका मेथड ये होता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। चलिए आगे। अब देखिए 16,000 का निवेश करता है, तो यहाँ पर लिखे 16,000। अब परसेंटेज आपका 5 है बच्चे, तो 5%, तो इनकी 5/100, तो डबल जीरो से कैंसिल, 16×5 = 80 पर जीरो बच्चे, तो इनकी 800 आ जाएगा। पुनः 5% निकालिए बच्चे, तो डबल जीरो 8×5 = 40। अब देखिए 2 वर्ष का रहेगा ना, तो 2 गुने 1 हो जाएगा बच्चे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 1600 और यहाँ पर 40, तो 1640 और यहाँ पर 16,000, तो यानी कि 17,640। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए विद्युत शक्ति पी धारा विद्युत विभवांतर बी और प्रतिरोध आर के बीच में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है, यानी कि गलत संबंध है बच्चे। और फार्मूला वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ तक आरआरबी एलपीसीबीटी 2 तक पूछा गया क्वेश्चन। तो एक फार्मूला आप लोग हमेशा फोकस में रखिएगा, ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है बच्चे। ठीक है, ये तो एकदम आप लोग याद ही कर लीजिए बच्चे। अब देखिए एक आपका P बराबर V इंटू आई होता है बच्चे। अब इतना फार्मूले से हम सारे फार्मूला आप लोग को मैं डिराइव करके बता दूंगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका क्या नहीं है बच्चे, तो P है, यहाँ पर भी है, लेकिन I नहीं है बच्चे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा R होगा बच्चे। अब देखिए बच्चे I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा R हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर P लिखिए, यहाँ पर V गुने V बटा R लिखिए, तो यानी कि V स्क्वायर बटा R। तो ये आपका सही है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या नहीं है बच्चे, तो भी है और आई भी है, ये तो फार्मूले लिख दिया बच्चे, तो ये भी सही है बच्चे। यहाँ पर क्या नहीं है बच्चे, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो भी को हम छुपा लेंगे, तो भी बराबर आई आर होता है बच्चे। तो P = भी बराबर आई आर है बच्चे, तो आई गुने आर और गुने आई कर दीजिएगा, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा बच्चे। ये भी आपका फार्मूला है बच्चे। लेकिन अब इसको डिराइव करते हैं बच्चे, जो कि P बराबर तो P बराबर V गुने I होता है बच्चे। तो इसमें क्या नहीं है बच्चे, तो इसमें आपका क्या नहीं है, तो P है तो V नहीं है बच्चे, तो V बराबर IR होता है। तो I गुने I कर दीजिएगा ना बच्चे, तो I स्क्वायर R होना चाहिए बच्चे। लेकिन यहाँ पर IR लिखा बच्चे, स्क्वायर नहीं लिखा बच्चे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जब भी फार्मूला वाला क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो 2 ही फार्मूला आप लोग को दिमाग में रखना है। एगो ओम्स के नियम से V बराबर IR और एक फार्मूला पावर बराबर V बटा I होता है। पावर का एक और फार्मूला होता है बच्चे, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो P बराबर W बटा T होता है बच्चे। और इस बार जो पेपर चल रहा है ना रेलवे का, उसमें भी ये फार्मूला रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चे रेकरिंग कितने पर है। अब देखिए एक चीज हमेशा फोकस में ध्यान में रखिएगा कि जब आप जहां पर आपका संख्या खत्म हो जाए ना, वहां पर डॉट डॉट रहेगा ना बच्चे, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर देखिए 2 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 पर रेकरिंग है बच्चे, 2 पर आपका रेकरिंग है। तो देखिए 2 पर आप रेकरिंग बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले जो संख्या, पहले आप संख्या को लिख दीजिए और पॉइंट के बाद सॉरी कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 5 पर रेकरिंग नहीं है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना पर रेकरिंग है बच्चे, तो जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 और कितना पर नहीं है उसके बदले 0। तो एक भी संख्या नहीं है तो खाली 9 हो जाएगा। 52 से 5 घटाएगा तो 47/9। अब इसका अगला मेथड बच्चे, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि स्टूडेंट के पास टाइमिंग का बहुत कमी होता है और बहुत सारा कंफ्यूजन रहते हैं, तो एग्जाम में हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे 5.2 का रेकरिंग है, तो सबसे पहले आपका पॉइंट से पहले आपको प्लस करना, तो 5 प्लस। अब देखिए एक 2 पर रेकरिंग हुआ तो 2 और रेकरिंग के बदले 9, तो बस, तो 9 5 45 2 47/9। ठीक है, ये तो आपका सेकंड मेथड हुआ बच्चे। एक और मेथड मैं आप लोग को बताता हूं। अगर एग्जाम में कुछ भी याद ना रहे तब हम कैसे ऐड करेंगे, तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 9 चौ 36, तो यहाँ पर तो 4 पॉइंट समथिंग होगा बच्चे, तो ये तो कभी होगा ही नहीं बच्चे। यहाँ पर देखिए बच्चे तो 0.48 आ जाएगा बच्चे, ये भी कभी नहीं होगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिएगा ना बच्चे, तो देखिए 4 2 6 2 8, तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौ 36, 360, 9 5 45, 450, तो ये भी नहीं होगा,
0.5 के रेंज में चलेगा बच्चे। तो एक ही होगा जो कि 0.22। अगर एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, आप भूल रहे ना, तब डिवाइड करके आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का कौन सा दाएं से छठी होगी? दाएं से छठी, तो सभी प्रतीक को हटा देना, तो इसको हटा देना है बच्चे, जिसका प्रतीक है हटा दीजिए आप लोग। अब देखिए, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दो, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, धारावाहित सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो तार के लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है बच्चे। क्या होती है? तार के लंबवत। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना होगा। ये यदि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अब से कितने वर्ष बाद उनका विवाह हुआ था? बस एकदम, जब भी आपको आयु आयु का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा बच्चा। आप लोग भी एग्जाम दीजिएगा ना, एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चे। तो बनाएंगे कैसे बच्चे? सबसे पहले आप प्रेजेंट लिख लीजिएगा, यानी कि वर्तमान। आगे बढ़िएगा, मनमोहन और उनकी पत्नी मणिप्रीत। तो मनमोहन है और मणिप्रीत की वाइफ है, मणिप्रीत वाइफ, ठीक है बच्चे। मणिप्रीत की वर्तमान आयु का इतना है, तो आयु का अनुपात इतना है। 6 वर्ष बाद, यानी कि +6 है बच्चे, उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 8:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अब से कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है? तो कितने वर्ष पहले बच्चे? तो यहाँ पर डिफरेंट एक का है बच्चे, डिफरेंट एक का है यहाँ। तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 7 यूनिट बराबर, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, तो 7 का 42 और यहाँ पर 36। अब देखिए बच्चे, अब करना क्या है बच्चे, क्या बोलेगा? यदि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अब से कितने वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था बच्चे? तो देखिए बच्चे, अब इस टाइप के देखिए, यहाँ पर कितना है? तो 4:3 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ भी एक का है बच्चे, तो यहाँ डिफरेंट कितना का है बच्चे? तो यहाँ डिफरेंट देखिए, 4 और 2, तो 6 का है बच्चे, ठीक है। तो तो यहाँ पर कितना का हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा बच्चे। लेकिन देखिए, इसका अच्छा मेथड है बच्चे, आप ऑप्शन से बनाइए। अगर आप 18 घटाइएगा ना बच्चे, तो कितना हो जाएगा? तो 42 में से 18 घटाइएगा, तो 20, 22 दू 24 हो जाएगा, ठीक है। 36 से बटा तो 18 हो जाएगा बच्चे। तो 6 चौ 24 और 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन से ही बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 बक्से एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। तो कितने बक्से हैं बच्चे? तो 7 बक्से हैं। तो 7 से 5 4 3 2 1। आगे बढ़िए, एल और बी के बीच में दो बक्से रखे गए हैं, केवल ए को ई के ऊपर रखा गया, ई के ऊपर केवल ए को रखा गया बच्चे। आगे बढ़िए, बी के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया, तो बी को यहाँ रख दीजिए। एम को एफ के नीचे किंतु पी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर क्या बोला? एम को एफ के नीचे, एम को रखा गया है ना बच्चे, एफ के नीचे रखा गया है, एफ के नीचे, किंतु पी के ऊपर, एफ के नीचे आपको एम को रखा गया है, एफ के नीचे एम को, किंतु पी के ऊपर किस स्थान पर? पी के ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है? ई के ऊपर ए को रखा गया, ठीक है बच्चे। बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है बच्चे। एल और बी के बीच में दो बॉक्स हैं, एल और बी के बीच में दो बॉक्स हैं। तो एक, तो एल यहां हो जाएगा बच्चे, एल और बी के बीच में दो बॉक्स हैं, तो एल यहां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एल यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब क्या बोला? एफ के नीचे, एफ के नीचे, एफ के नीचे आपको एम को रखा गया ना बच्चे, एफ के नीचे एम को, किंतु पी के ऊपर, तो पी के ऊपर, बस हो गया। पूछा क्या गया है? पी के ऊपर से तीसरे स्थान पर, पी के ऊपर से, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एफ है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प को चयन करना। तो अंडाशय से आपका क्या होता है? तो मासिक धर्म होता है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल करना है बच्चे। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे। अब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन तो मतलब हर शिफ्ट में रहेगा ही रहेगा, एक तरह से आपका बोनस मार्क्स का है। चलिए, तो इसको आप बनाइए। तो साइन स्क्वायर
प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, और कॉस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ना होगा बच्चे। देखिए बच्चे, एग्जाम में कुछ भी गलती नहीं करना है, इतना एकदम नजर आपका फास्ट होना चाहिए कि कोई भी गलती तुरंत आप लोग मतलब कि पकड़ लीजिए। अब देखिए बच्चे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है बच्चे, एक एक दो हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डायरेक्ट कॉमन ले लीजिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 2 बटा कॉस यानी कि 2 सेक थीटा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बच्चे, यदि शब्द डिफरेंट को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए बच्चे, पहले शब्द को लिखिए तो DEFAULTS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद बी सी डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, एल एल MNOPQRSTU। ठीक है, कितने स्थान की आप परिवर्तित रहेगी, मतलब सेम होना चाहिए बच्चे। यहाँ पर डी है, ए है, सेम नहीं है बच्चे, ई है, बी है, सेम, डी है, सेम नहीं है बच्चे, एफ है, ई है, सेम नहीं है बच्चे, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं, एक भी में इतना भी प्रत्येक अक्षर को क्रम में व्यवस्थित कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर UL UL ULT बस टी लास्ट है बच्चे, एस तो मैंने फालतू में लिख दिया बच्चे। अब देखिए सेम नहीं होगा बच्चे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, एग्जाम में गलती हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है भाई। परिवर्तन के नियम निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो समतल और गोलीय दोनों पृष्ठों पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए स्पायरोगायरा किस प्रकार का जनन देखा जाता है, तो आपका खंडन बच्चे, स्पायरोगायरा आपका खंडन जनन देखा जाता है। अब देखिए एक बार जनन से सारे क्वेश्चन को मैं रिवीजन करवा देता हूं बच्चे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में एक भी नंबर आप लोग को नहीं कटना चाहिए। अब देखिए बच्चे, जितना होगा बच्चे मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। अब देखिए, हाँ देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले आपका विखंडन में, तो विखंडन में आप लोग का दो एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे। अब देखिए बच्चे, विखंडन दो एग्जांपल बस, एक आपका आपका क्या होता है अमीबा, और एक आपका लिस्मानिया, लिस्मानिया मानिया। ठीक है बच्चे, अब देखिए एक आपका बहुखंडन, बहुखंडन इसका मात्र एक एग्जांपल याद रखना बच्चे, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मोडियम। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक आपका मुकुलन होता है, मुकुलन, मुकुलन, इसका भी आपका दो एग्जांपल ध्यान में रखना बच्चा, एक आपका ईस्ट, एक आपका हाइड्रा, एक आपका ईस्ट जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, और एक आपका हाइड्रा। ठीक है बच्चे, एक आपका पूर्ण जनन, पूर्ण जनन, इसका भी आपका दो एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे, एक आपका प्लानेरिया, प्लेनेरिया नेरिया, और एक एग्जांपल और आपका हाइड्रा। अब देखिए बच्चे, हाइड्रा क्या है ना बच्चे कि दोनों तरह का से प्रजनन करता है, मुकुलन से भी और पूर्ण जनन से भी। अब देखिए बच्चे, एक आपका खंडन होता है बच्चे, यहां पर हम बता देते हैं, एक हाँ हो गया, हाँ एक आपका खंडन, खंडन, खंडन का एक एग्जांपल ये याद रखना, स्पाइरोगायरा बस। जितना एग्जांपल बता रहे हैं ना उतना ही एग्जांपल याद रखना, क्वेश्चन उतना ही से पूछा जाएगा। आप देखिए बच्चे, अब देखिए एक आपका स्पाइरोगायरा तो ध्यान में रख लीजिएगा, एक आपका बीजाणु समाधान, इसका राइजोपस,
बीजाणु, देखिए बीजाणु, बीजाणु और समा, इसका एक एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस। इतना एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, जनन से क्वेश्चन आएगा, इससे बार आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ी पूछेगा डिफिनीशन, बस एग्जांपल पूछता बच्चा, और एनसीईआरटी में इतना ही एग्जांपल लिखा हुआ भी है, क्योंकि मैं फुल्ली एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं, क्योंकि एग्जाम भी एनसीईआरटी से ही आते हैं ना, तो बाहर से पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब देखिए विखंडन का दो एग्जांपल, अमीबा और आपका लिस्मानिया। अब देखिए बहुखंडन का एक एग्जांपल प्लाज्मोडियम। अब देखिए मुकुलन का दो एग्जांपल, खमीर और हाइड्रा। पूर्ण जनन का दो एग्जांपल, आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब देखिए खंडन का एक एग्जांपल स्पाइरोगायरा। अब देखिए बीजाणु स्पाइंसल का एक एग्जांपल राइजोपस। ठीक है, इतना ही। अब देखिए जितना मैं लिखाया पूछा भी तो उतने से न बच्चे, खंडन देखिए स्पाइरोगायरा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाता बच्चे। चलिए आगे बच्चे, ये तो आपका डायरेक्शन क्या बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या है बच्चे, तो आर का कोड कैसे लिखा जाएगा बच्चे, तो आर इसमें भी है बच्चे, आर इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो एक इसमें भी है एक इसमें भी, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग की संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, तो 3 एक 4 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 3 यूनिट बराबर 60 है बच्चे, इसका वैल्यू 20 हो गया बच्चे। तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, तो मिल्क के पूछा तो 60 लीटर, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इतना के अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे बच्चे आपको डिवाइड करना, और आसान ही है, ऑप्शन में डिवाइड करना, जो लिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे, ऑप्शन में आपको डिवाइड करना बस। तो यहां पर देखिए बच्चे 0 पॉइंट कितना हो गया बच्चे, तो यहाँ 50, तो 1 सेकंड, 1 12 चौ 48, तो 0.12। अब देखिए बच्चे 0 पॉइंट यहाँ पर कितना 20, तो 6 छोटिया 18, यानी कि 6 6 6। यहाँ पर देखिए बच्चेगा 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ तो 1 पॉइंट हो जाएगा ना बच्चे, 1 सेकंड बच्चे, यहाँ पर तो 1 पॉइंट कितना हो गया 30 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे 0 पॉइंट, तो बड़ा कौन है, बस ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई मेथड आपको याद नहीं रखना, सिर्फ डिवाइड करके आपको बनाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चे, आप कितना याद कीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है, तो यह आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलिक ऊतक का एक कार्य है, तो आपका सुरक्षा प्रदान करना, जो कि एपिथेलिक ऊतक का कार्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जिप्सम का, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कांच के एक फ्रिज में त्रिभुज में, जो कि 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं और 3 आयताकार पास पृष्ठ होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। करंट अफेयर है। यदि किसी वस्तु विशेष आंकड़े का समूच मध्य और बहुलक इतना है, तो अनुभवी संबंध को उपयोग करते हुए उसी आंकड़े का समूच का माध्य का मान क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगाइए बच्चे, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखिए क्या गिवन क्या है बच्चे, बहुलक आपका 63 है बच्चे, और माध्य आपका माध्य आपका 36 है, तो 108, माध्य आपका 72, तो इनकी 72 जोड़ दीजिए, सीधे 72 जोड़ देते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, माध्यक निकल जाएगा, माध्यक, तो 3 2 5, तो इनकी 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, और इसलिए वह किसी काम को ए से 60 दिन कम दिनों में काम को पूरा कर सकता, साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए बच्चे यहां पर लिखिए ए और बी, ए से 3 गुना अच्छा काम करता है, 1 से 3 गुना अच्छा, तो ए को 1 है तो बी का 3 है बच्चे, इसलिए वह इसी कार्य को ए से 60 दिन
कम में पूरा कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर कम कितना बच्चे, तो 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू आपका 60 है बच्चे, तो 1 यूनिट का आपका 30 हो जाएगा बच्चे। तो ए का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा और बी का वैल्यू आपका कितना 90 हो जाएगा बच्चे। साथ मिलकर काम करते तो उन्हीं को कितना दिन में पूरा लगे, बस इसका एलसीएम 90, 3 1, तो यहाँ पर हो गया बच्चे 4, तो 90/4, तो यानी कि 22.1/2 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। अब देखिए बेलन का जो कि वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चे, जो कि 2πr/h। आप देखिए बच्चे रेडियस कितना बच्चे 30% की वृद्धि और हाइट में 30% की कमी और -30 × 30/100 प्लस माइनस गया तो -9% की कमी। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर बच्चे। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी नहीं हो सकता है, तो कभी 8 नहीं हो सकता है बच्चे। अब देखिए एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, अब क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, तो 1 से 9 तक में आप लोग को तो स्क्वायर याद होगा ही बच्चे, उसी से हम डील कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, ऑप्शन में ही है। 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चे, ये भी ऑप्शन में है। 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चे, ये भी ऑप्शन में है। अब देखिए बच्चे 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चे, 7 का स्क्वायर 49 होता है बच्चे, 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चे, 9 का स्क्वायर 81 होता है बच्चे। बस 5 तक या स्क्वायर चेक करना, उसी से फिर रिपीट होने लगता है बच्चे, जो कि 8 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रिया करता, तो ये आपका तांबा हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। करंट अफेयर है। तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता, तो ये आपका केबियन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। श्रृंखला वाला है बच्चे, तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, तो इसमें 22 माइनस हो रहा है। छोड़िए अति डायरेक्ट यहां से बनाइए, तो यहाँ पर 8 + 8 + 8, तो अगला +8 तो 98, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। शीर्ष आस्तिक विभोधक निम्नलिखित में किस में उपस्थित होता है, आपका पादप में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है बच्चे, तो कितने व्यक्ति हैं बच्चे, तो 7 व्यक्ति हैं। तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 7, इधर आपका बायां हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए एक के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, ए को यहां बैठाइए। डी और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ। अब देखिए बच्चे ए से रिलेट करके कोई, अब देखिए बच्चे क्या बोला गया है, एक पंक्ति में उत्तर मुख, ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, ठीक है। डी और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, तो डी और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, बैठा दिए, आगे बढ़िए। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरे स्थान पर आपका ई है बच्चे। एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है सी, तो एफ के बाईं ओर सी यहां हो जाएगा। जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो जी को यहां पर रखे, जी और बी के 1 2 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलता के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है, तो आपका पेशीय कोशिका, ये भी आपका रिपीट किया है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, +2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एस का कुट क्या होगा, तो एस इसमें नहीं है बच्चे, तो इसका भी कुट इसमें नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 5 बचे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, 50 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है, और वह दोनों के किस अनुपात में मिलाता है। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम और 50 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि दोनों सीपी है बच्चे, ए भी सीपी है, ए भी सीपी है, ठीक है।
तेल के साथ मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इसे घी को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी कि ये सेल कर रहा है बच्चे। तो सीपी तो यहाँ पर भी सीपी होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन निकालेगा तो 5 के 6 हो जाएगा बच्चे। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो 6 का वैल्यू आपका 96 है बच्चे। तो 1 का वैल्यू आपका 16 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर सीपी निकाला तो 16 पचे 80 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 80 लिख दीजिए। अब देखिए बस, तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। रेशियो में काटेगा तो 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समान स्वस्थ ज्वाला उत्पन्न करता है? तो आपका एथेन। एथेन बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई बरामानता का समानांतर माध्य क्या हो जाएगा? अब सीधा मल्टीप्लाई करना है बच्चे, सीधा मल्टीप्लाई। अब देखिए 50 तिया 150, 28 चौ 832, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112, 6 पच्चे 30, 3 8 छः 48, 3 51, 510, 0 7 28। सारा को जोड़िए बच्चे। तो यहाँ पर 2 8 1 9 1 10, 10 5 15, हाथ में 1, 5 2 7 8 9 1 10, और इसको जोड़िए 4 3 7, 6 13 7 20। तो कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? 5 2 6, तो 0.6, यानी कि 52.6 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है। 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, मां आप देखिए बच्चे, f बराबर आपका क्या होता है? तो g m1 बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि g बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो आपका एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 इज इक्वल टू जी हो जाएगा बच्चे। आप देखिए बच्चे, अगला में 4m करना है ना बच्चे। तो यहां पर देखिए, तो एफ आर स्क्वायर बटा 4 m1 m2। तो यहां पर आपका कितना? तो जी बराबर, तो ये जी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। इतना मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी एक टंकी को इतना मीटर गहराई पर पानी भरा जाता है। गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 49 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चे? अधातु आपका ब्रोमीन होता है बच्चे, अधातु। और एक धातु भी पूछा जाता है बच्चे, वो आपका पारा होता है, धातु। एक ट्रिक है बच्चे, ये 3 अक्षर के है तो धातु भी 3 अक्षर का है। ब्रोमीन सॉरी, पारा 2 अक्षर के है तो धातु भी 2 अक्षर का है। ब्रोमीन 3 अक्षर का है तो धातु भी 3 अक्षर का है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत पूछा जाता है बच्चे, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पादक बनता है? तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एक विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करता तो उसमें ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता नहीं बच्चे, प्रकृति से थोड़ी मतलब है बच्चे। इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता नहीं बच्चे, अलग अलग होता है बच्चे। तब ने बोलता है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है और सेंटर पर 0 होता है। आगे बढ़िए। यह पिंडों के द्रव्यमान और गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, एकदम सही होता है। एफ जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, ये भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक तिहाई भाग कितने घंटे में भरेंगे? तो इसका हम 36 हो जाएगा 4 माइनस 1, तो यानी कि 36 बटा 3। और कितना भरना बच्चे? तो टंकी का एक तिहाई भाग, तो 1 बटा 3, तो यानी कि 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो आपका डीआई है बच्चे। क्या बोला? पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामले की औसत संख्या कितनी है? कैंसर के मामले की औसत संख्या कितनी है बच्चे? तो बस सारे को जोड़ना है बच्चे। पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामले की औसत संख्या कितना, अब फिर इसका डिवाइड कर देना बच्चे, आंसर आपका चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे।
तो देखिए बच्चे, संख्या इतना 9 से विभाजित तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 6 और 3 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ भा कुछ बाघ शेर है, तो यहाँ पर बना है बाघ, कुछ बाघ शेर है। कुछ शेर चीते हैं, तो कुछ शेर चीते हैं। अब देखिए, कुछ शेर बाघ हैं, तो शेर यहाँ पर है, बाघ यहाँ पर है, एकदम सही है बच्चे। कुछ बाघ चीते हैं, तो बाघ यहाँ पर है, चीते यहाँ पर नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया बच्चे, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, इसके पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, सम प्रतीक विषम, तो आपका देखिए बच्चे, सम नहीं, सम प्रतीक विषम नहीं बच्चे, सम नहीं बच्चे, एक भी नहीं है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, इस सेट नंबर मेरा 18 था और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।